स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, सड़कों की आप हालत देख ही रहे हैं किस प्रकार की हो रही है और बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। आज तक जितनी भी योजनाएं बनी है वो सारी कांग्रेस की योजना है। इनने समय समय पर उसको कन्वर्ट करते गए हैं। ये कह दिया कि राम को भी इन्होंने कैश करने की कोशिश की है, लेकिन जनता सब समझती है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ग्वालियर लोकसभा में चुनाव का प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। हम ग्वालियर की एक चाय की गुमटी पर मौजूद हैं। ग्वालियर के कई लोग यहाँ आप देख सकते हैं मौजूद हैं। किस तरह से चुनावी माहौल ग्वालियर में है, हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या कुछ मुद्दे उनके दिमाग में रहेंगे, क्या कुछ सोच समझकर वो इस बार वोटिंग करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह कुशवाहा है। मनोज जी, इस बार का लोकसभा का चुनाव है, किस तरह से देखते हैं इस बार के चुनाव को आप? इस बार का चुनाव जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर चीज़ से परेशान हो चुकी है। चाहे आप स्कूल की बात करें, अस्पताल की बात करें, सड़कों की आप हालत देख ही रहे हैं किस प्रकार की हो रही है और बेरोजगारी किस तरीके से बढ़ रही है। ना किसानों की स्थिति में कोई सुधार हो रहा है, किसी भी प्रकार का सुधार नहीं है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। 7 मई को वोटिंग होनी है, तो किन मुद्दों के साथ वोटिंग पर पहुँचेंगे इस बार आप? सर, देखा जाए तो मुद्दे तो बहुत हैं। जो ये झूठे वादे करते हैं कि देश में हमने रोज़गार दिया है, आज भी देखा जाए तो वो 2 करोड़ रोज़गार कहाँ पर है इनका। जो 2 करोड़ इनने रोज़गार बोला था, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास जो योजनाएं भी थी, जो कांग्रेस ने सबसे पहले 1985 में चालू की थी IDCS के अंतर्गत, उसको इनने चेंज कर दिया पोषण। आज तक जितनी भी योजनाएं बनी है वो सारी कांग्रेस की योजना है। इनने समय समय पर उसको कन्वर्ट करते गए हैं। चाहे वो क्या बोलते हैं, इनके जब क्या आवासीय योजना का देखा जाए तो इससे पहले इसका नाम था, क्या बोलते कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा आवासीय योजना, इनने उसको चेंज किया। इनने सारी योजनाओं को बस चेंज करने का काम किया है और इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर ये चुनाव देखा जाए तो युवा बहुत समझदार है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा आर्थिक स्थिति के आधार पर वोटिंग करने वाला है। ये चुनाव लोकतंत्र पर्व है और युवा इसको समझता है। ये चुनाव देश के संविधान के लिए चुनाव है। ये चुनाव देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने का चुनाव है और इसके लिए युवा भली भांति जान चुका है और बहुत चेंजिंग होगा। युवा अपना मूड बना के बैठा है, तो अपन ये नहीं बोल सकते कि इनके 400 के पार इनकी सीटें निकलेंगी। ये इनके झूठे वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 का नारा दे रही है, 370 पार। भाई, कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, तो दोनों के बीच कितना अंतर देखते हैं इस बार के चुनाव में आप? किनके वादे ज़्यादा काम करेंगे जनता के बीच? देखिए, जो वादे की बात है तो 2014 में जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो इनके जो वादे थे, 2 करोड़ रोजगार देना, काला धन 100 दिन में वापस आना, है ना, तो ये जो मूलभूत आधार थे। और आधार था कि सिलेंडर जो बहुत महंगा मिलता है 450 रुपये का, वो 350 का मिल सकता है। और जो पेट्रोल 70 रुपये का है, 75 रुपये का है, वो 30-35 रुपये का मिल सकता है। ये सब बातें की थी। क्या आपको लगता है कि वाकई में 10 साल के अंदर वो सब जो बातें बोली थी उनमें बदलाव हुआ? 2 करोड़ रोजगार पर ईयर, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। क्या ये अपना रिपोर्ट कार्ड बता सकते हैं कि इन लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया? क्या ये बता सकते हैं कि काला धन जो 100 दिन में वापस आने वाला था, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि मैं 100 दिन के अंदर लाऊंगा और हर एक के खाते में 15 लाख आ सकते हैं, और उसको बाद में कहा गया कि ये जुमला है। तो ये लोग जो आज गारंटी की बात करते हैं, गारंटी, वो लोग अपने खुद के गरेबान में झांक कर देखें। पिछले आज से 10 साल पहले जो बातें कही गई थी, क्या वाकई में उन बातों में से किसी बात को ये पूरा करके कहीं पर सही उतरे हैं? अभी कोविड काल रहा, कोविड काल के अंदर लोगों को वहाँ से कोई बॉम्बे से भाग रहा है, कोई दिल्ली से भाग रहा है, कोई अहमदाबाद से भाग रहा है। लोग जो है जर्नी करते हुए, लौटते हुए, पैदल लौटते हुए मारे गए। क्या उसके लिए लोगों के लिए लाने के लिए सुविधाएं नहीं हो सकती थी? अभी राम मंदिर के लिए ट्रेनें चलाई जा रही, और जब लोग मर रहे थे तब इन लोगों ने उनके लिए नहीं सोचा।
और उस दौर में ताली और थाली बजवाने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या वो कोई उत्सव था जिसके लिए ताली थाली बजवाई गई थी? मेरा ये कहना है कि लोग बड़े अच्छे से जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो ढोंग करती है, जो उनका जो वास्तविक बात है उससे अलग हटके कुछ बातें करती है। राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, राम मंदिर बनाने की बात थी तो रामनवमी पे उसका यह करते, और किसी भी मकान का उद्घाटन, किसी भी मकान के अंदर गृह प्रवेश तब तक नहीं होता जब तक वो पूरा न बन जाए। आधे अधूरे के अंदर गृह हमने जो है उसके वो किया, ये सब चीज़ें किस बात को बताया। और यदि हम हिंदू संस्कृति को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, तो क्या पौष के महीने में किसी नए ग्रह में प्रवेश किया जाता है? किसी भी प्रकांड पंडित से आप पूछ सकते हैं क्या क्या ऐसा संभव है? लेकिन जो भी कुछ किया गया केवल चुनाव के मुद्दे से। राम को भी इन्होंने ये कह दिया कि राम को भी इन्होंने कैश करने की कोशिश की है, लेकिन जनता सब समझती है ये जो है धार्मिक भावनाओं से खेलने का काम किया जा रहा है। यहाँ लोगों के साथ जातिवाद की बात की जा रही है, जहाँ लोगों के साथ धर्म की बात की जा रही है और आपस में लड़ाया जा रहा है। इससे देश नहीं चलने वाला, इससे देश आगे नहीं बढ़ने वाला, इससे विकास नहीं होने वाला, और लोग समझ चुके हैं और बदलाव करेंगे। जो 400 की बात है, 400 की बात छोड़िए, इनकी 2 सीटें होती थी, उतना भी नहीं हो पाएगा। आप देखिए अब इस लोकसभा चुनाव में क्या होता है। इस बार के चुनाव में और पिछले बार भी धर्म एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है बीजेपी की तरफ से। हालांकि कांग्रेस विकास की बात कर रही है, तो इन दोनों में कहाँ कंपेयर करते हैं आप कि इस बार की जनता धर्म के पीछे जाएगी या विकास को वोट करेगी? देखिए, मैं एक नागरिक हूँ तो मैं भी टीवी देखता हूँ। जहाँ तक संभव है मीडिया नरेंद्र मोदी जी को दिखाने का पूरा प्रयास कर रही है। हमको भी बहुत खुशी होती है कि नरेंद्र मोदी जी जब टीवी पर आते हैं हम भी उनको सुने, लेकिन आज ये स्थिति हो गई है मोदी जी में अपने आप में कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा है। वो क्या बोल रहे हैं, उनके पास केवल एक ही मुद्दा कि मैंने राम मंदिर बनवा दिया। एक कांग्रेस सरकार है वो मंदिर का विरोध करती है, राम का विरोध करती है, हिंदुओं के खिलाफ वाली सरकार। अरे कांग्रेस ने जो किया आज उनको उसका परिणाम मिला। 2019 में जो कॉन्फिडेंस मोदी जी के पास था वो आज नज़र नहीं आ रहा। हमें मायूसी है कि मोदी जी कुछ तो ऐसा कहिए जिससे जनता आपको वोट दे सके। कुछ आप नया बताइए कि भाई मैं लोगों के लिए ये करूँगा जो मैं नहीं कर सका। 100 दिन के लिए आए थे कि 100 दिन में हम सारी चीज़ें बदल देंगे, लेकिन आज 10 साल हो चुके हैं, चीज़ें वहीं की वहीं रहीं कि भाई या तो मंदिर से चुनाव लड़ लो, हिंदू मुसलमान से चुनाव लड़ लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान से चुनाव लड़ लो। इससे तो देश नहीं चलने वाला है। और इस बार डेफिनेटली ये जो कॉन्फिडेंस मोदी जी का कम हुआ है वो कारगर रहेगा। इस बार कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों की जो दल हैं वो चुनाव जीतेंगे। युवाओं का एक बड़ा दबका है वोटर्स में, आप भी युवा हो, तो किस तरह से इस बार जो वोटिंग करेंगे आप? ग्वालियर में क्या कुछ मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं या लगता है कि इनके आधार पर वोटिंग की जा सकती है? देखिए, हर सरकार का ये एक अच्छा प्रयास होता है, अपना प्रयास होता है कि वो अपना बेस्ट दे, एक अच्छा प्रदर्शन करे, जिससे कि जनता उनके आने वाले जो चुनाव होते हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उसमें उनको एक बार फिर से मौका दे। हम मुद्दों की बात करें तो लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, वर्तमान में बात करें तो असल मुद्दों पर तो चुनाव हो ही नहीं रहे हैं। चुनाव हो रहे हैं केवल जातिवाद पर, धार्मिक आधारित, यानी कि चुनाव केवल इन मुद्दों पर सिमट के रह गए हैं। जो ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे होते हैं उस पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में से कई ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, जिसमें मुख्य रूप से जल संकट को लेकर है। जल संकट एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यहाँ एक दिन छोड़कर गर्मी, खासकर विशेषकर गर्मी के दिनों में एक दिन छोड़कर पानी आता है, और पानी आता है वो भी दूषित पानी आने लगता है। ऐसे में ये काफ़ी बीमारियों का सबक है, जो लोग कहीं ना कहीं उससे गिर जाते हैं। ऐसे में सरकार को ये स्टेप अपनाना चाहिए। और मैं सड़कों को लेकर भी कहूँगा कि ग्वालियर में बड़े बड़े स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया जाता है। अमेरिका की सड़कों का हवाला दिया जाता है कि मध्य प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें हैं, लेकिन आप देखेंगे ग्वालियर में क्या हकीकत है। चंद कदमों पर सड़कें टूटी हुई, खुदी हुई पड़ी हुई हैं, और रोज़ नए नए हादसे हो रहे हैं। क्राइम के मामले में भी ग्वालियर अब बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसलिए मैं ये कहूँगा कि इन असल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, असल मुद्दों पर बात की जाए, ना कि जातिवाद पर बात की जाए। जनता खुद चाहती है कि असल मुद्दों पर चुनाव किया जाए। और भी है हमारे साथ ग्वालियर के लोग, हम इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप वोटिंग करेंगे, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो धर्म की बात में छुप रहे हैं। ग्वालियर के जो विकास के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? देखिए, जो अभी मुद्दा है, जिस मुद्दे पर जो नेता हैं वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण
ख़त्म किया जा रहा है और वृक्ष जो ख़त्म किया जा रहा है, जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं वो पहाड़ों को उनकी मरम में खोद करके ख़त्म किया और पेड़ों को नष्ट कर रहे हैं। यानी कि ये शासन प्रशासन के लोग उनके साथ मिले हुए हैं, उनसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं और नामांतरण भी करवा दी ज़मीन। पहाड़ की जो ज़मीन है, यह जगन्नापुरा में 2 सर्वे नंबर है, उसकी 21 बीघा ज़मीन है, उसको नेताओं से मिलकर के साठगांठ करके नेताओं से मिलकर के उस पहाड़ को ख़त्म किया जा रहा, मरम से खोदी जा रही है। क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचार को कौन ख़त्म करेगा? क्योंकि अब चुनाव है तो वोटिंग आपको ही करनी है। देखिए, हम अब बीजेपी सरकार को देख चुके हैं। बीजेपी सरकार ने कोई भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं किया और बढ़ावा दिया है, नेता खुद उसमें इल्मोल है। इसलिए हम अदर पार्टी को चुनेंगे जिससे ये भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके। ग्वालियर के और भी कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को किस तरह से आप देखते हैं? ग्वालियर के मुद्दे तो हैं, लेकिन मैं कुछ मुद्दों की और बात करना चाहता हूं। जैसे नोटबंदी की बात की गई थी, नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी के अंतर्गत 99.9% जो है पैसा वापस आ गया। और फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नोटबंदी थी वो सफल रही? और दूसरी चीज़, आप 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू करते हैं और फिर 2000 का नोट को बंद कर देते हैं। तो आखिरकार क्या सरकार वाकई में क्या कि वो सरकार क्या कहना करना चाहती थी? जो 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट लाना चाहती थी, तो हकीकत में क्या वो वाकई में काला धन था उसको ख़त्म करने चाहती थी, या वाकई में वो, या उसका उद्देश्य कुछ और था? लेकिन बात तो सबको मालूम है कि काला धन ख़त्म करने की बात बिल्कुल नहीं थी। और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, जो हम लोगों ने सब लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से यहाँ पूरे के पूरे सिस्टम को खोखला कर दिया गया है, पूरे प्राइवेटाइजेशन का जो सिस्टम चल रहा है, निजीकरण की जो बात चल रही है, वो सब चीज़ें आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देश के भले की बात नहीं सोची जा रही है, बस केवल अपना खुद का सिस्टम को बड़ा करने की बात सोची जा रही है, अपने को मजबूत बनने की बात सोची जा रही है। तो ये थे ग्वालियर के वोटर्स हमारे साथ। इन्होंने अपनी अलग अलग राय रखी कि किस तरह से वो मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे। हालांकि तीसरे चरण में 7 मई को ग्वालियर में वोटिंग होनी है। अब ये तो नतीजे ही 4 जून को तय करेंगे कि वोटर्स किसको वोट देते हैं और किस पार्टी की सरकार बनवाते हैं। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।